11वीं राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता 19 से 23 अक्टूबर तक आयोजित की जा रही है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला आज दोपहर 2 बजे से आयोजित समारोह में प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता का आयोजन शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मार्तन क्रमांक 1 और 3 के मैदान में किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता सांसद जनार्दन मिश्रा ने किया। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल तथा जिला अध्यक्ष भाजपा डॉक्टर अजय सिंह शामिल रहे। इस संबंध में बताया जाता है कि राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में 14 एवं 19 वर्ष के आयु समूह में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता बालक और बालिका दोनों वर्गों के लिए है। उद्घाटन समारोह में सभी संभागों के खिलाड़ी मार्च पास्ट में शामिल हुए। समारोह में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। प्रतियोगिता का समापन 23 अक्टूबर को होगा। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां और सुनते हैं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। लग रही है, जोरदार तालियां बजाए। ये खिलाड़ियों के शौर्य का, साहस का, संयम का, हुनर का और व्यवहार का ये पर्याय है। श्रीमती प्रतिभा पाल जी, इसके पूर्व नगर निगम इंदौर की पहले महिला कमिश्नर, अपने कार्यकाल में इंदौर को स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 का खिताब दिला चुकी हैं। ठीक उसके पीछे महाकाल की नगरी की कर्मस्थली तपोभूमि और भगवान महामृत्युंजय की पावन नगरी रीवा के साथ हमारे क्या समापन। इसी के साथ मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि अपनी कर्तव्य के बाद अपनी तालियों की गूंज के पार बाकी है। आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए रीवा एयरपोर्ट और राष्ट्रीय एकता को आलोकित करने के नेतार्थ और मंगल कामनाओं के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने कशिश यादव को सौंपा। ये मशाल अपने और इसी मशाल को लेकर इस पूरे ऐतिहासिक परिसर की परिक्रमा होगी। ये मशाल लेकर चल पड़ी। जोरदार तालियां सभी लोग बजाएं कृपया। और कशिश यादव इस मशाल को सौंपेंगे भंवर सिंह को। खेल के आयोजन के उद्घाटन के अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित रीवा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय जनार्दन समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करता है। यदि खेल ना हो तो जीवन नीरस हो जाए। ऐसे खेलों का आयोजन न सिर्फ शारीरिक विकास
बच्चों का होता है, बल्कि मानसिक विकास भी होता है। सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास के लिए खेलों का आयोजन हमारी एक गौरवशाली परंपरा का अंग रही। इससे अनुशासन भी आता है, मर्यादा भी आती है, स्पर्धा की भावना भी पैदा होती है। यदि हम जीत गए तो हम कैसे जीते ये समझ में आता है, और यदि हारे हैं तो क्या कमी रह गई। लेकिन स्पोर्ट्समैन की बड़ी पहचान है कि चाहे वो जीते चाहे हारे, उसको बहुत संतुलित। राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2024 रीवा के विधिवत उद्घाटन की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार दसों संभाग से आए हुए बच्चों को लेकर जो आए हैं, कोचेज और शिक्षक और स्पोर्ट्स ऑफिसर, और दसों संभाग के इस खेल में भाग लेने वाले हमारे बेटे और बेटियां, सभी शिक्षा विभाग के और खेलकूद विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे साथियों, उपस्थित बंधुओं, केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर के खेलों को बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया और टॉप जैसे मंच उपलब्ध करा करके खिलाड़ियों के हौसलों को बुलंद करने का काम किया, उन्हें तराशने का काम शुरू है। और छोटी उम्र से लेकर के उनकी प्रतिभा को ढूंढने का और उन प्रतिभाओं को फिर एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में परिवर्तित करने की योजना चल रही है, और निश्चित रूप से उसके सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। खेलों का बजट 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक बढ़ रहा है। हर साल खेल का बजट बढ़ रहा है, और इससे हमारे सरकार की ये प्रतिबद्धता जाहिर करती है कि बिना खिलाड़ियों के हम देश को नैतिक मानदंड के ऊंचाई पर नहीं ले जा सकते। निश्चित रूप से हमें पूरा भरोसा है कि आज का खिलाड़ी कल देश का सबसे अच्छा नागरिक बनेगा। इन्हीं प्रतिबद्धताओं के साथ मैं सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं कि उन्हें अपना ईश्वर उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करने की ताकत दे और उसमें सफल हो। धन्यवाद। जय हिंद। कबड्डी बच्चों का भी और बच्चियों का भी राज्य स्तरीय जो टूर्नामेंट का आज 5 दिवसीय आयोजन होना है, उसका शुभारंभ हुआ है। आपने देखा कि दसों संभाग के बेटे और बेटियां यहाँ पर आए हुए हैं, और इस प्रकार के खेल की प्रतियोगिताओं के आयोजन करके खेलों को बढ़ावा देने का जो राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का उद्देश्य है, उसको ताकत मिलती है। प्रधानमंत्री जी ने तो खेलो इंडिया करके एक कार्यक्रम भी बना दिया है, जिसमें खिलाड़ियों को तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं, जिससे अच्छे प्रतिभावान खिलाड़ी तैयार हो सकें, जो प्रदेश का और देश का नाम रोशन करें, और खेल स्पर्धा में भी हमारा देश नंबर 1 के स्थान पर पहुँचे। इसके लिए इस प्रकार के आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कल रीवा एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला है। कल रीवा एयरपोर्ट का उद्घाटन है। अभी हम और सांसद जी जा रहे हैं वहाँ पर, जो तैयारियाँ चल रही हैं उसका अवलोकन करेंगे। प्रधानमंत्री जी बनारस से 4 बजे जुड़ेंगे, मुख्यमंत्री जी 1 बजे यहाँ पर आ जाएंगे, और 1 से लेके करीब 1:30 बजे आएंगे, और 2:30 बजे तक वो जो 23 को इन्वेस्टर समिट हो रही है उसका समीक्षा करेंगे। 3 बजे हम लोग मंच पर पहुंचकर और 3 से 4 तक सभी का वहाँ पर उद्बोधन होगा, और 4 बजे प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन शुरू होगा, जो 4:45 तक चलेगा। और इस प्रकार से रीवा का एयरपोर्ट जो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी था, वो बन के तैयार हुआ है, वो जनता को समर्पित होगा। और 5 नवंबर से शेड्यूल्ड फ्लाइट जो रीवा भोपाल रीवा खजुराहो चित्रकूट और लखनऊ, अभी 5 नवंबर से ये 19 सीटर प्लेन शुरू होगा, और फिर अगले महीने जब और नए बिड होंगे उड़ान स्कीम में, तो 72 सीटर के लिए रीवा इंदौर, रीवा हैदराबाद और रीवा दिल्ली के लिए बिड होगा, जिसमें कि बड़ी बड़ी एयरलाइन कंपनियां रीवा में जो पोटेंशियल है उसको समझते हुए अपना बिड डालेंगी, और फिर रीवा देश से जुड़ेगा, और तेज़ी के साथ औद्योगिक क्रांति, पर्यटन क्रांति जो ज़रूरी है इस क्षेत्र की गरीबी बेरोजगारी को मिटाने के लिए, उसका द्वार खुलेगा। सर, ये रीजनल कॉम्प्लेक्स
उसमें कौन कौन से लोग आ रहे हैं और क्या क्या? रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो हो रहा है, इसमें पतंजलि ग्रुप के बाबा रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी में से कोई एक आ रहे हैं। हिंडाल्को कंपनी जो एल्युमिनियम प्लांट लगाने की सिमरिया में संभावना है, उसके लिए वो लोग रुचि ले रहे हैं, हम लोग उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। और डालमिया ग्रुप के लोग इसमें आ रहे हैं। रिलायंस ग्रुप जो कंप्रेस्ड बायोगैस जो आजकल ये जो पेट्रोल और डीजल में मिलाने का काम जो होता है, जिस गैस सीएनजी में मिलाया जा सकता है, डोमेस्टिक गैस में जो मिलाया जा सकता है, कंप्रेस्ड बायोगैस जो धान की पराली से और एक घास होती है जिससे बनता है, रिलायंस जैसा बड़ा ग्रुप भी उसमें रुचि ले रहा है विभिन्न क्षेत्र में, रीवा में। तो इस प्रकार से सभी को हम इस मौके का पूरा फ़ायदा उठा के सभी को आमंत्रित कर रहे हैं कि सब लोग आएँ और रीवा में उद्योगों की जहाँ भी संभावना हो उस पर अपना निवेश करें। आईटी पार्क भी रीवा में 62 करोड़ रुपए मंजूर हो गए हैं और उस दिन उसका भूमि पूजन मुख्यमंत्री जी से हम लोग कराएंगे। रोजगार की काफ़ी संभावना है, क्या मानते हैं कि रीवा के बड़ा रीवा में औद्योगिक क्रांति होगी और पर्यटन की क्रांति होगी और हरित क्रांति होगी, और इन तीनों क्रांतियों के बाद रीवा समृद्धशाली और विकसित ऐसा जिला बनेगा जहां पर गरीबी और बेरोजगारी दूरबीन लेके ढूंढेंगे तो भी नहीं दिखेगी। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, पीएफटी, फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।